अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए सितंबर की इब्तिदा से लेकर 18 से 19 सितंबर तक के जो दिन अभी आपके सामने हैं, ये आपकी ज़िंदगी में कैसा चेंज लाने का बायस बन सकते हैं। इन दिनों में क्या कुछ ख़ास होने वाला है, कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी को खुशियों से सरशार कर सकती हैं, आपको किस्मत का धनी बना सकती हैं और आपके कारोबारी मामलात, नौकरी, आपके रुपए पैसे के मामलात और आपकी जो सोशल ज़िंदगी है या आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं उनके हवाले से आपको कैसी सूरत हाल को फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन अकरब है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, यानी अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासी मुतमईन कर देने वाली और ख़ासी मोटिवेटेड हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बताते हैं कि आपके ज़ायचे में सबसे जो खुशनसीब सेक्टर है, सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग किस्म का जो सेक्टर है वो आपका किस्मत का घर है। आपके किस्मत के घर में जुपिटर इस वक्त अपनी मुकम्मल भरपूर आबोताब और शाइनिंग से चमक रहा है। आपको आने वाले दिनों में अपनी किस्मत के हवाले से जो मुश्किलात थी, जो परेशान हाली थी, जो मसाइल थे, उनसे छुटकारा मिलने वाला है। जुपिटर का शर्फ आपको ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका देगा, यानी आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लगाव महसूस हो सकता है। जुपिटर आपके ज़ायचे के नवे घर में होगा जो आपको ऐसे तरीक़ों से फ़वाइद पहुँचाएगा जहाँ से आपने सोचा हुआ भी ना हो। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप किस्मत आजमाई करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ा अच्छा माहौल बनने वाला है। जुपिटर इस हवाले से आपको खुशियों से सरशार कर सकता है और आपकी दिली तमन्नाओं में से बड़ी अहम किस्म की दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जुपिटर का शर्फ आपको आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात हैं, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, कोई अच्छा वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी एजुकेशन पर्पस के लिए, या आप अगर टूरिज़म के लिए, किसी रिलीजियस सफ़र के लिए या इस किस्म के किसी भी सफ़र के लिए जिसका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है, जिसका ताल्लुक तवील सफ़र से है या ऐसा सफ़र जो किसी फॉरेन कंट्री का है, आप अगर उसका इरादा रखते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। ये सफ़र आपके ऐसे अफराद जिनके सफ़र इन तारीखों में तय हैं, आपके लिए ये सफ़र बड़े मुबारक साबित होंगे और आप अपने जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम तब्दीली आपका रूहानी उमूर का सियारा वीनस पैदा करने जा रहा है। वीनस जो कि 19 सितंबर तक बड़ी अच्छी कंडीशन में है और आपके ज़ायचे के 10वें घर में है, यानी आपके कारोबार, करियर, आपके नौकरी, आपकी जो प्रोफेशनल मामलात है उस घर में आपको 19 सितंबर तक अब ऐसी एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपके लिए कारोबारी ज़िंदगी में वुसअत का बायस बनेगी। आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो आपने इससे पहले शायद नहीं अवेल किए। अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन मौक़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल में लाकर इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा हासिल करके बड़ी अच्छी प्रोफेशनल कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो खूबसूरत अशिया का कारोबार करते हैं या ऐसी अशिया जिनका ताल्लुक ख़वातीन से है, आप अगर उन शोबाजात में काम करते हैं, कारोबार करते हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं तो आपको उनमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा जदीद दौर की जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनके हवाले से जो भी लोग काम करेंगे उनको बड़े ज़्यादा मौके और बड़े ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए भी 19 सितंबर तक शानदार मौके होंगे। ऐसे लोग जो अपने बॉसेस से इख्तिलाफात रखते हैं, काम की जगह पर आपको ज़रा मुनासिब माहौल नहीं मिल रहा, ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो दब कर रह गई हैं, तो अब आने वाले दिनों में आप अपनी एबिलिटी से, आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जुपिटर कर सकते हैं। वीनस आपके ज़ायचे के 10वें घर में आपको दौलत की फरावानी, तरक्की और बेहतरी की नवीद सुनाता है। इसके अलावा 2 सितंबर से आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज शुमला में मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है। याद रहे कि मरकरी बुर्ज शुमला का हुक्मरान सारा है, यानी आपकी सोशल ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत करता है। तो इस पर शर्फ आने का मतलब यह है कि आपके राब्तों में, आपके ताल्लुकात में, आपके रिलेशंस में बेहतरी और तेज़ी पैदा होगी। आपकी जो बोलने की सलाहियत है, आपकी जो गुफ्तगू करने की सलाहियत है, आपकी जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की सलाहियत है या एक्सप्लेनेशन देने की सलाहियत है, वो बड़े अच्छे अंदाज में इम्प्रूव करेगी। आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं
जो इससे पहले आपके राब्ते में न थे, आपको अच्छे और आला किस्म के लोगों से राब्ता कायम करने में भी आसानी मिलेगी। दोस्तों के दरमियान, दोस्तों में अगर आपकी दूरियां हैं, दोस्ती में अगर आप इख्तिलाफात का शिकार है तो आप इन इख्तिलाफात को दूर कर सकते हैं। आप अपनी बातचीत से दूसरों को बड़े अच्छे अंदाज में मोटिवेट कर सकते हैं, मुतमईन कर सकते हैं। और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर भी 2 से 18 सितंबर तक मरकरी की नज़रात बहुत साद होंगी, जिससे मोहब्बत के मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत के हवाले से आपके राब्तों में अगर तात्तुल है, अगर आप किसी के मुंतज़िर है, तो आपका ये तात्तुल, ये इंतज़ार अब ख़त्म हो सकता है। अब आपके राब्ते बड़े तेज़ी से आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। आपके लिए 2 से 18 सितंबर तक का वक्त मोहब्बत की ज़िंदगी में आगे बढ़ने, अपनी लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से चीज़ों को राह रास्त पर लाने का वक्त होगा। आप में मवाफ़क़त बढ़ेगी। अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में रह रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो इख्तिलाफात से छुटकारा हासिल हो सकता है। आप में हम आहंगी, हारमोनी का इजाफा होगा। आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से अपनी बात सुना सकते हैं और दूसरे की बात को बड़े अच्छे तरीके से समझने के काबिल होंगे। आपका मोहब्बत का ताल्लुक, आपका शादी का रिश्ता अब गोया 2 से 18 सितंबर तक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की ज़द में रहेगा। बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आपको फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा आपके जायचे के तीसरे घर पर भी मरकरी की नज़रात 2 से 18 सितंबर तक साद होंगी, जिससे करीबी रिलेशंस में भी आपको बेहतरी मिलेगी। बहन भाइयों, जो आपके करीब के लोग हैं, जो आपके हमसाए हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके जो अजीज़ो अकारब हैं, जो आपके थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे आपको ताल्लुकात को बेहतर करने का मौका मिलेगा। ख़ानदान में अगर इख्तिलाफात है तो वो इख्तिलाफात भी दूर हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके ख़ानदानी उमूर के घर में आइंदा तकरीबन 14 अक्टूबर तक प्लूटो हालत रुजत में होगा, जिससे ख़ानदानी ज़िंदगी में आपको बड़े बड़े फ़ैसलों से इज्तिनाब करना होगा। अलबत्ता आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, अपने जो बैरून मुल्क सफरी मामलात हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपके जो सोशल ताल्लुकात है, उनके हवाले से आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिसीजन लेने के काबिल होंगे। आपको मुकम्मल तौर पर मरकरी, जुपिटर और वीनस यानी ज़ोहरा सियारा, मुश्तरी सियारा और अतारद सियारा मुकम्मल सपोर्ट करते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए सेहत का सेक्टर थोड़ा तशवीशनाक हो सकता है, थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। इसकी वजह एक बड़ा सियारा ज़ोल यानी सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न आपके जायचे के छठे घर में हालत रुजत में है, जो सेहत की खराबियों की इतला देता है। आपको अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा नेपच्यून 1 सितंबर से बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड शुरू कर रहा है, जिससे ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के मामलात पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी औलाद को ट्रैप करना शायद अब आसान हो। आपके जो दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो आपके लिए दिल में बुरे जज्बात रखते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं, अगर आप एक फैमिली वाले आदमी हैं, अगर आप एक फैमिली वाली खातून हैं और आपके बच्चे यंग हैं या नौजवान हैं, तो उनकी हिफाजत का भी थोड़ा सा आपको बंदोबस्त करना होगा। नेपच्यून की तबीयत में अजियत पसंदी है, जिससे ज़ाहिर होता है कि रेट्रोग्रेड की हालत में आपको अपने औलाद के मामलात में शायद वो चीज़ें ना हासिल हो सकें, वो तमन्नाएं आप ना पूरी कर सकें, या वो जो उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई हैं उनमें आपको थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़े और आपके लिए शायद थोड़ा एक आजमाइशी या इम्तिहानी वक्त आ जाए। वीनस यानी ज़ोहरा सियारा अपनी आबो ताब में होगा, अपनी चमक में होगा, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियाँ देगा। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को नौकरियाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो प्रमोशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपके करियर के हवाले से आप एक स्टेप के बजाय 2 से 3 स्टेप या काफ़ी ज़्यादा आगे जाते मालूम होंगे। आप अपनी ज़िंदगी को आने वाले चंद हफ्तों या दिनों में खासा चेंज पा सकते हैं। आपको यकीन होना चाहिए और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि दुनिया में हर शख्स जो आया है वो एक मखसूस वक्त और एक मखसूस ड्यूरेशन के लिए आया है। जल्द ही सब लोग यहाँ से चले जाएंगे और जो हमसे पहले लोग हमसे दूर जा चुके हैं, जिनको मौत ने आगे रहा है, उनसे जा मिलेंगे। तो इस दुनिया के गमों को, परेशानियों को, इसके मसाइल को आपको बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़ुद पर सवार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करें। और अगर कोई मसाइल हों तो सब्र की पॉलिसी को तैयार करें। अपनी बातचीत में आपको तवाज़ुन पैदा करना भी बड़ा फ़ायदा दे सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।